ये बात दुरुस्त है, इसको हमें खुले दिल से कबूल करना चाहिए कि हम मुसलमान होने के बावजूद उन कदरों को इख्तियार न कर सके जो हमारे आका ने हमें दी। अकबर अल-आबादी ने कहा था, मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में। हम तो तांबे पे नज़र जमाए हुए हैं और चांदी वो लोग। अक़दार आलिया, रवैयों की खूबसूरती, कवानीन की बालादस्ती और ज़िंदगी का बहुत सारा जमाल वो हमसे छीन के ले गए। ये ख़जाना हमारा था, लेकिन साहिब जाम उसी का जो बढ़ के था, जो भी मेहनत करे। एक वो ज़माना भी था कि शारनिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे। इब्ने हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी। वो ज़माना भी हमने देखा जब पेरिस में कीचड़ था और बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। हमने वो दौर भी देखा है जब वो सवाद आशना भी नहीं थे, हरफ आशना भी नहीं थे और हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदे डालते थे। जब हम मेहनत करते, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, ये उसका उसूल है, ये उसका ज़ाब्ता है। लेकिन जब हम जो हैं वो पीछे आ गए तो उन्होंने आगे बढ़कर जाम थाम लिया। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, खैर की कदरें जहाँ भी हैं, किसी कुफर के मुआशरे में भी हैं, लेकिन वो फूटती मेरे हुजूर के कदमों से ही हैं। चौखट इसी से ही फैज़ और नूर और रोशनी फूटी है, उजाले यहीं से गए हैं, वरना इंसान आज भी जंजीरों में जकड़ा होता। वो कैसा समाज था कि जब बेटी को जिंदा दरगोर करके बाप आता था तो मुआशरा उसे दाद देता था कि तूने अपनी आबरू बचा ली, तूने अपनी इज्जत बचा ली। और ये इतना बड़ा घिनौना जुर्म क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन सबसे पहला फैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला फैसला जो है वो कत्ल का होगा। और कत्ल में भी वो बच्चियाँ जो जिंदा दरगोर की गई, उनका मुकदमा पहले लाया जाएगा। कुरान बताता है, वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कब्रों में गड़ी हुई बच्चियाँ उठाई जाएंगी, अल्लाह की अदालत होगी, उनके जालिम बाप कटहरे में खड़े होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? अब उन बच्चियों को तो पता ही नहीं हमें क्यों कत्ल किया गया। अभी आँख खुलने नहीं पाई थी कि बंद कर ली गई, ज़ुबान बोलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, जिंदगी का फूल अभी खिला ही नहीं था कि मुरझा गया। उन्हें तो पता ही नहीं हमारे जालिम बापों ने ये क़यामत क्यों उठाई, ये गज़ब क्यों तोड़ा, हमारे मासूम दामन पे कौन सा दाग देखा कि हमारे जालिम बापों ने हमारी ज़िंदगी नोच ली। कहते हैं गड़ा खोदते थे, तारीख पढ़े, दिल आज भी खून के आंसू रोता है। और गड़ा खोद करके उसमें खिलौने रखते और बच्ची वहाँ बैठ जाती और खिलौनों से खेलने लगती और वो ऊपर से रेत डालते और वो बच्ची पहले पहल तो उसको खेल समझती और वो उस खेल में खुद शरीक होती, लेकिन जब उसके कंधों से ऊपर तक रेत भरती और उसकी सांस दबने लगती, फिर उसे समझ आती ये कहानी कोई और है। फिर वो मासूम और नन्हे हाथ जोड़ के अपने बाप से ज़िंदगी की भीख मांगती, लेकिन जालिम सफ़ाक बाप रेत डालता और यूँ उसकी सिसकियाँ, उसकी आहें, उसकी चीखें, उसके आंसू उस रेत में दब जाते। और उस मासूम नन्ही चिड़िया के लिए ना कोई मोमबत्तियाँ जलाने वाले थे, ना कोई उसके लिए एहतजाज करने वाले थे और ना कोई उसकी FIR कटती थी। बाप को भी दाद मिलती, माँ को भी दाद मिलती, मुआशरा सफ़ाक उस पे मातम करने के बजाय उस पे खुशियों का इजहार करता। पहली आवाज़ पूरे अरब में जो उठी और बुलंद हुई वो मेरे हुजूर की थी, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये पहली आवाज़ थी। ये सिर्फ कलमा मोहब्बत ही नहीं है, उस जालिमाना समाज के खिलाफ जो है वो अलमे जिहाद मेरे हुजूर ने बुलंद किया। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा जो दो बेटियां, दो बहनें अल्लाह की रज़ा के लिए परवान चढ़ाए और उनका निकाह कर दे, क़यामत के दिन वो यूँ मेरे नेड़े होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां करी। ये जब मेरे हुजूर ने फरमाया, मजमे से एक शख्स खड़ा हो गया, हुजूर क्या जिसकी 2 बेटियां नहीं हैं उसको ये एजाज़ नहीं मिलेगा? किसी बेचारे की 2 बेटियां ना हो, 1 बेटी हो, तो क्या उसको ये एजाज़ नहीं मिलेगा कि वो आपका साथ पाए? हुजूर ने फरमाया उसे भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि इस सवाल के पीछे की कैफियत देखिए। उसकी 1 बेटी थी, कहाँ बेटियां जिंदा दरगोर हो